16%, सिंध की 13%, पंजाब की 15%, की 17%, यहाँ की 16%। हर एक प्रोजेक्ट में यार देखो, वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो वो तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ, वो आ ही नहीं रहे, तो फिर अगर जो वो आपके पास नहीं आएंगे उसको मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। फैसला इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से अजमल वजीर की कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद किया गया। जियो न्यूज़ ने अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की मुबैना ऑडियो हासिल कर ली। टेप में मुबैना तौर पर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे और अजमल वजीर के दरमियान कमीशन लेने से मुतालिक गुफ्तगू मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियो टेप की फौरी इंक्वायरी कराने की हिदायत। मुआविन खुसूसी कामरान खान बंगिश को महकमा इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी JIT रिपोर्ट के बाद वीडियो सामने ले आए। इंटरव्यू में हबीब जान बलोच नामी शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने पार्टी में शमूलियत के लिए उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए। उज़ैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर करवाता था। जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अवैस मुजफ्फर टप्पी के दरमियान में आग टपकने से झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। हुकूमत खतरे में आई तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खत्म हो गए। वफाकी वजीर अली जैदी का एक बार फिर आसिफ जरदारी और कादिर पटेल को बेनकाब करने का दावा। कहा सियासत और जुर्म साथ साथ चले, अब कानून हरकत में आ चुका। एड़ी चोटी का जोर लगाकर पीपल्स पार्टी को बेनकाब करते रहना चाहिए। कराची में बिजली भी हो और सनत व कपैया भी चले। गवर्नर सिंध की जेर सदारत इजलास विफाकी वजीर असद उमर, ताजिर रहनुमा और सुई गैस हुक्काम भी शरीक। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सनती यूनिट्स को गैस फराहमी और गैस प्रेशर मामूल के मुताबिक करने के इकदाम पर गौर। MD सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सनती इलाकों में गैस की फराहमी पीर से बेहतर हो जाएगी। गवर्नर सिंध की सनतों को चलाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की कराची के शहरियों से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज शाम शारा फैसल पर धरने में शिरकत की अपील। कहा कराची के शहरियों को बिजली के इजाफी बिल्स भेजे जा रहे हैं। इंतजामिया को तंबीह करते हुए कहा कि वो धरने में रुकावट डालने की कोशिश न करें। गुज़श्ता रोज जूम पर समात के दौरान नेप्रा की जानिब से उन्हें लिंक नहीं दिया गया। चेयरमैन नेप्रा हमें समात में शिरकत से रोकने के वाक़े का नोटिस लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में भी स्रेब्रेनिका नस्ल कुशी जैसी हरकत का खदशा जाहिर कर दिया। स्रेब्रेनिका में मुसलमानों की नस्ल कुशी की 25 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा, आज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को मुश्किलात का सामना है। 8 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। खतरा है कहीं मकबूजा कश्मीर में भी ऐसा न हो। आलमी बरादरी को मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नैब ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिखकर 253 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने सरकारी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया था। ये कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज़ुल जो थे इन्होंने कहा जी ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। सलीम मलिक का PCB पर इल्ज़ाम। कहा एतराफ़ी बयान का ख़त उन्होंने नहीं लिखा, ICC की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिखवाया गया। वो ख़त उनके खिलाफ इस्तेमाल करना मज़हिका खेज़ है। क्रिकेट बोर्ड में मौजूद काली भेड़ें मामला ख़राब करना चाहती हैं। चेयरमैन PCB इंक्वायरी करें, मामला ख़राब करने वालों को सामने लाएं।
एथोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंसेस की तस्दीक कराने की हिदायत। एथोपिया की जानिब से पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए खत में कहा गया है कि एथोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक की जाए। बताया जाए PIA के किन पायलट्स के लाइसेंसेस जाली। सिविल एविएशन अथॉरिटी का तैयारों खुसूसन कॉकपिट और केबिन में सिगरेट नोशी पर इजहार तशवीश। कॉकपिट और केबिन में सिगरेट नोशी पर मुलव्विस पायलट्स और दीगर अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की हिदायत। मुलाजमत से मुअत्तली और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि तमाम ऑपरेटर्स कॉकपिट में सिगरेट नोशी ना करने का कल्चर यकीनी बनाएं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में नुमाया कमी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन, SOPs और अवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। 20 जून को मुल्क में कोरोना के 2969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर पर थे। गुज़श्ता रोज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। कोरोना का फैलाव रोकना इज्तिमाई इख्तियार में है, वरना जो अमरीका, ब्राज़ील और भारत में हो रहा है, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में सैनिटाइजर्स और मास्क या तो मिल ही नहीं रहे होते या ब्लैक हो रहे होते हैं। आज ज़रूरत भी पूरी हो रही है और करोड़ों की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना असल मंजिल है। नवाब शाह तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की मेरिट की बजाय सिफारिश पर तकर्रुरी। असिस्टेंट प्रोफेसर फारूक हसन की तकर्रुरी करने के लिए उम्र की हद और मतलूबा तजुर्बे के क़वायद व ज़वाबित बदल दिए गए। सिंध के 6 में से 5 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार दिया गया, जबकि नवाब शाह तालीमी बोर्ड में चेयरमैन का तकर्रुर बराह रास्त किया गया। नामवर अदाकारा महविश हयात की वालिदैन को बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने की ताकीद। कहा, कोरोना वायरस से बचाव की दवा अब तक नहीं आई, मगर पोलियो से बचाव के लिए तो दवा मौजूद है। पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए अपने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर पिलवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर से जानवरों की अदम मुंतकिली पर बरहम। जानवरों की मुंतकिली के लिए मजीद मोहलत देने से इनकार। अदालत ने वाइल्ड लाइफ हुक्काम से सवाल किया, चिड़ियाघर से अब तक जानवरों को क्यों मुंतकिल नहीं किया गया? 51 हाथी जिस तकलीफ से गुजर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये जानवर इस्लामाबाद में रखे ही नहीं जा सकते। वजीर आज़म जानवरों के हुकूक से मुतल्लिक काम करना चाहते हैं। लगता है वजीर आज़म को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अदालत का वाइल्ड लाइफ कवानीन वजीर आज़म के नोटिस में लाने और रिपोर्ट आइंदा हफ्ते जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री स्कैंडल वाले एग्जैक्ट ग्रुप के टीवी चैनल का लाइसेंस मनसूख करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया कॉर्पोरेशन की दरखास्त निपटा दी। इससे पहले पेमरा एग्जैक्ट ग्रुप के चैनल पर जियो जंग ग्रुप के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे चुका है। नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी अदालत को अपनी तशवीश से आगाह किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा को PBA से भी मुशावरत करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच का मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम मीर शकील उर रहमान के खिलाफ सियासी इल्ज़ाम फौरी ख़त्म करें। मीर शकील उर रहमान के बच्चों की गिरफ्तारी की इस्तदा मज़हिका खेज है। उनके अहले खाना को हरासा करना बंद किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत को सहाफ़ियों, अपोजिशन और तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 120 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आज और कल बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 20 जुलाई से पहले मानसून बारिश का कोई नया सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के 10 मैचेस के टिकट्स की रकूम शायकीन क्रिकेट को 2 मरहलों में 13 जुलाई से वापस की जाएगी। पीसीबी ने तफसीलात जारी कर दी। टिकट्स की रकम की वापसी मुल्क के 27 शहरों के कोरियर सेंटर्स से होंगी। बढ़ती आबादी पर काबू पाएं, सबके लिए सहूलतें यकीनी बनाएं। आबादी के एतबार से दुनिया भर में पाकिस्तान का 5वां नंबर, चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर। इस साल आबादी के आलमी दिन का मौजू है कोरोना वबा में खवातीन और लड़कियों की सेहत और हुकूक का ख्याल रखें। कतील शिफाई के गीतों और गज़लों की मकबूलियत आज भी बरकरार। मारूफ शायर को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वाले हो जाएं तैयार। आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 मुल्कों में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जुबान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।